जीवं द्रव्यं जिनिवरिवसेण जेणनीडेठं वन्दितं देवेन्दे वन्दे 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 तं सभ्यदा शीर्षा जहाँ जहाँ भी चैन धर्म हो फूले और फले फला सभी को मेरा चित्त खिले बात सुनने की यही भावना सबके अंदर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मुंडक से आदिनाथ भगवान की, चेतन चमत्कार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आरिकमा सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जैसे कि कल सबको विगत था कि माता जी ने क्या पढ़ाया। कल किस चीज की वासना चल रही थी आपकी? समय सार की। समय सार किस कौन पढ़ाएगा? बड़ी माता जी। कौन पढ़ाएगा? बड़ी माता जी। और हम क्या पढ़ाएंगे आपको? भक्तांबर की 48 रिद्धि मंत्र की वाचना इधर से आज से क्या होगी? प्रारंभ होगी। तो जैसे भक्तांबर को किसने लिखा है? भक्तांबर को आचार्य मानतुक आचार्य ने लिखा है। लिखा है ना भक्तांबर को आचार्य मानतुक ने लिखा है ना। तो पहले उनकी पूरी रूपरेखा समझ लेते हैं कि वो कहाँ से थे और क्या उनके साथ हुआ था। तो जैसे मालवा प्रांत के उज्जैन में उनने क्या लिखा? भक्तांबर राजा नगरी के कौन थे? राजा भोज थे। कौन थे? मालवा प्रांत के उज्जैन धार की नगरी में राजा भोज थे और उनके मंत्री का नाम क्या था? कालिदास। कालिदास ने किसकी सिद्धि कर ली थी? काली देवी की। किसकी सिद्धि करी थी? काली देवी की। और उनको एक और सिद्धि थी, वचन सिद्धि। किसकी सिद्धि थी? वचन सिद्धि। ये सब अच्छे से तो सुनना, क्योंकि शाम को क्या होंगे? इन्हीं पर प्रश्न भी होंगे। तो इसलिए अभी जो बता रहे हैं तो ये अच्छे से सुनना, क्योंकि शाम को पूछेंगे तो फिर कहते हैं कि माता जी हम तो आए ही नहीं थे, या तो हमको पता ही नहीं था कि शाम को प्रवचन भी होंगे और प्रश्न मंच भी होगा। इसलिए पहले अच्छे से सुनना। क्या थी? मालवा प्रांत के एक उज्जैन में धार नगरी थी। उसकी राजा का क्या नाम था? राजा भोज। और उसके मंत्री का क्या नाम था? कालिदास था। तब और कालिदास को क्या सिद्धि प्राप्त हो गई थी? उसने कौन सी देवी को सिद्ध किया था? काली देवी को सिद्ध किया था और उनको वचन सिद्धि थी। और वह कालिदास मंत्री था। तो वो एक नगर में रहते थे, धार नगर में। तब वह धार नगर में रहते तो एक सेठ उनके राजा के दरबार में पहुंचे। उस राजा के सेठ का क्या नाम था? सुदत्त। क्या नाम था? सुदत्त। और वो अपने सेठ को राजमहल में पहुंचा सेठ, तो राजा के पास अपने बेटे को भी ले गए थे। किसको ले गए थे? बेटे को। बेटे का क्या नाम था? मनोहर। क्या नाम था? मनोहर। जैसे ही राजा के दरबार में बेटा और सेठ पहुंचे तो राजा ने पूछा, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? किससे पढ़ता है? तभी तो सेठ ने क्या उत्तर दिया कि मेरा बेटा मनोहर कवि धनंजय से पढ़ता है। तो फिर सेठ ने राजा ने फिर उत्तर किया
कि क्या पढ़ता है। तो उस सेठ ने कहा कि अभी तो वो क्या पढ़ रहा है, नाम माला पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, नाम माला। तो राजा को आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि अभी तक नाम माला का उसने नाम कभी भी नहीं सुना था। तो वह राजा बोलता है कि जिससे आपका पुत्र पढ़ रहा है तो उस कवि से कभी हमारी भी मुलाकात करवा देना। तो वह कहता है सेठ ठीक है। तो इतने में कालिदास जी सुन रहे थे वो सभी बात, मंत्री थे। तो जैसे ही उसकी नाम धनंजय की प्रशंसा हो रही थी, क्या देखो तो उसने इतनी बड़ी जो कभी आपने सुनी नहीं है ऐसी चीज की भी रचना कर दी। तो वह कालिदास कहता है जैनों ने कभी नाममाला की रचना नहीं की है, रचना तो किसने की है, पंडितों ने की है। पंडितों को संस्कृत आती है। तो वह सेठ कहता है कि आप लोग दोनों मिलके उसका वो कर लेना कि किसने लिखी है नाममाला। तब वो कालिदास बोलता है कि कल आप सुबह सुबह उस धनंजय को राजमहल में लेके आना, तो पता पड़ जाएगा कि किसने नाममाला लिखी है। तो जैसे ही सुबह प्रातः हुई तो वह सेठ सुदत्त धनंजय को राजमहल में लेकर आते हैं। जैसे ही राजमहल में आते हैं और राजा पूछता है इस नाममाला में क्या लिखा है, तो वह कहता है आप, फिर कालिदास बोलता है कि आपने क्या नाममाला लिखी है क्या। तो वह कहता है अगर मैंने नहीं लिखी है तो आप बता दीजिए कि नाममाला में क्या क्या लिखा है। तो तब धनंजय ऐसा बोलता है कि आप बता दीजिए कि कालिदास किस नाममाला में क्या क्या लिखा है। तो कालिदास जी चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनने कालिदास ने तो लिखी ही नहीं थी। और धनंजय कवि ने पूरी नाममाला सुना डाली और बता दिया कि इसमें क्या क्या उल्लेख हमने किए हैं। तो सब ऐसा करके कालिदास का पता पड़ गया कि कालिदास ने तो नहीं लिखी है नाममाला। और वह धनंजय की उधर विजय हुई। तो वह कालिदास मंत्री थोड़ा सा क्रोधित हो गया। जैसे ही किसी का अपमान होता है तो क्रोधित तो आदमी हो ही जाते हैं। उसकी आंखें लाल बबूला हो गई और वह कहता है मैं इनसे, अगर इसमें हो नाममाला तो लिख ली, मगर नाममाला का नाममाला नाम नहीं है, उसका इनने झूठा नाम बता दिया आपको। उसका नाम क्या है, नाम मंजरी। तो तब भी धनंजय कहता है नहीं, नाममाला ही उसका नाम है। फिर कालिदास कहता है अच्छा ठीक है, नाम मंजरी नहीं तो नाममाला सही। और वह उससे वाद विवाद करने लगता है। कौन, कालिदास धनंजय से। जैसे ही कालिदास उससे वाद विवाद करता है तो वह उसमें भी पराजित हो जाता है। तो वह फिर और क्या, मेरा और घोर अपमान हो गया कि मैं इससे धनंजय से पराजित हो गया। तब धनंजय से पूछता है कालिदास कि आपके गुरु का नाम क्या है, आपके गुरु का नाम है क्या है। तब धनंजय कहता है मेरे गुरु का नाम क्या है, आचार्य मानतुंग स्वामी। तो वह कहता है कि अब मैं आपसे नहीं आपके गुरु से संवाद करना चाहता हूँ। तो वह कहता है धनंजय कि पहले शिष्य से तो जीत लो, फिर बाद में आप गुरु से मिलना, क्योंकि कोई भी अपने गुरु का अपमान नहीं करवा सकता है। तो वह कहता है पहले मुझसे बात विलाप कर लो, आप मुझसे जीत जाओगे तो आप अपने हमारे गुरु से मिलना। तो वह कहता नहीं, मुझे तो आचार्य मानतुंग स्वामी से ही मिलना है। और ऐसे ऐसे बात विलाप तो होती गई। तो आचार्य राजा भोज बोलता है कि कल सुबह सभी जाएंगे राज दरबार के दरबारी और मानतुंग को लेकर आएंगे। तो सुबह प्रातः सभी दरबारी राज मानतुंग आचार्य के पास पहुंच जाते हैं और महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी आपको राज दरबार में बुलाया गया है। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया पता है आपको, कि हम सिर्फ श्रावकों के घर पे कितनी बार जाते हैं, 2 बार।
या तो आहार करने के लिए या समाधि के करवाने के लिए। कितनी बार जाते हैं हम? 2 बार जाते हैं। एक तो या तो आहार करने के लिए जाएंगे या तो समाधि करवाने के लिए। उसके अलावा तो सभी श्रावक हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके अलावा हम कभी भी किसी भी गृहस्थ के घर पर नहीं जाते हैं, इसलिए हम आपके राज दरबार में नहीं जा पाएंगे। तो वह दरबारी महाराज जी को डरवाने लगे कि आप राजा अवहेलना कर रहे हो, राजा की अवहेलना कर रहे हो, तो आपको राजदंड भी मिल सकता है। तो वह महाराज जी बोलते हैं कि मुझे आप आपके राजा से जाकर कह देना कि मुझे राज आज्ञा मानना स्वीकार नहीं है, मगर जिन शासन की आज्ञा का मानना मुझे स्वीकार है, उसके लिए मुझे चाहे उपसर्ग सहन भी करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगा। और इतना कहकर सबको भिजा देते हैं। तो जैसे ही राजा भोज के पास फिर पूरे दरबारी आ जाते हैं। जैसे ही दरबारी आते हैं तो राजा भोज कहता है कि महाराज जी नहीं आए क्या? तो वह कहता है कि नहीं आए। उनने कह दिया कि मेरा तो सिर्फ श्रावकों के घर पे जाने का 2 बेर का ही नियम है, या तो मैं समाधि करवाने जाऊंगा या आहार करने जाऊंगा। तो राजा जी को गुस्सा आ जाती है कि जैसे, और साथ में घी डालने का काम कौन कर रहा था? कालिदास कहता है न इस धनंजय में कुछ विशेषता है, ऐसी उनके गुरु पाखंडी हैं। तो जैसे ही यह धनंजय सुनता है तो धनंजय की आंखें लाल बबूला हो जाती हैं। और वो मंत्री था तो मंत्री राजा को और कुछ ऐसी अनगढ़ंत बातें करते करते उसको भड़का देता है। और वो राजा आज्ञा दे देता है कि जैसे भी आपसे जैसे भी बने तो मानतुंग आचार्य को आप लेकर आओ। तब सभी फिर दरबारी पहुंचते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि महाराज राज आज्ञा है, आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो यह सब सुनकर मुनि महाराज जी मौन हो गए। क्यों मौन हो गए? कि उन्होंने समझा कि अब हमारे ऊपर उपसर्ग होने वाला है। क्या होने वाला है? उपसर्ग। तो महाराज जी मौन हो गए। तो वो जबरदस्ती उनको राज दरबार में लेकर आ गए। जैसे ही राज दरबार में लेकर आए तो राजा ने उनसे फिर पूछा, तो महाराज जी तो मौन हो ही चुके थे, तो उनने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो कभी कालिदास ने फिर बोला, देखो महाराज जी ये तो बिल्कुल मूर्ख है, पाखंडी है, इसको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए यह मौन धारण करके रखा है। इतनी बात होती रही तब भी वह महाराज जी शांत रहे। तो वह उस कालिदास राजा भोज को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि मैं इतना बड़ा राजा होकर भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा जे मुनि महाराज जी। तो उनको कारागार में डाल देते हैं। जैसे ही कारागार में डालते हैं तो 48 सालों के अंदर बंद कर देते हैं। कितने तारीख के अंदर? 48 सालों के अंदर उनको बंद कर दिया। जैसे ही बंद करा तो 3 दिन निकल गए। कितने दिन निकले? 3 दिन निकल गए। महाराज जी ना आहार को उठते, ना किसी से बोले और ना अपने ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। और 4थे दिन ही जैसे ही उनने स्तुति करना प्रारंभ किया तो वैसे ही जैसे उन्हें एक काव्य की स्तुति की तो एक तारे टूटने लगे। और जैसे ही 48 बार उनने स्तुति की तो 48 तारे टूट गए और आचार्य मानतुंग भगवान कहाँ गए? बाहर आ गए। फिर उन दरबारियों ने उनको महाराज जी को बंद कर दिया। फिर बंद करा, फिर ऐसा ही हुआ, उनने स्तुति की और वो बाहर आ गए। तीसरी बार में दरबारियों ने कहा, महाराज आप अपनी आंखों से देखो कि ये हो क्या रहा है। हम जब भी बंद करते हैं
तो वह बाहर आ जाते हैं और ना समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तब राजा भोज खुद आता है और खुद देखता है कि फिर से वह महाराज को अंदर बंद करवा देता है। जैसे ही बंद करवाया, महाराज ने फिर पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो वह राजा भोज डर गया और कांपा कि मैंने ये क्या कर रहा हूं। तो तब कालिदास बोलता है कि कुछ नहीं, यह तो सिर्फ अपना पाखंड दिखा रहा है। अब मैंने सिद्धि प्राप्त की है, काली देवी को सिद्ध किया है, मैं उसकी आराधना करूंगा और इसका पूरा पाखंड नष्ट करवा दूंगा। जैसे ही उसने काली देवी की स्तुति प्रारंभ की तो काली देवी प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई काली देवी तो रक्षक देव भी होते हैं। तो ये चंडी देवी नाम की देवी भी प्रकट हो गई जो सम्यक दृष्टि थी। तो जैसे ही काली देवी ने उस सम्यक दृष्टि देवी को देखा तो वह कांप उठी और जैसे ही उसने सम्यक दृष्टि देवी ने उसको रंकार लगाई तो वैसे ही वो भाग गई। और फिर उस सम्यक दृष्टि देवी ने आचार्य मानितुंग की वंदना की और वह भी गायब हो गई। तब राजा भोज को मालूम पड़ा कि जैन धर्म में क्या क्या होता है, सच्ची भक्ति का फल क्या होता है। और वह राजा भोज उस दिन से जैन धर्म को मानने लगा और प्रचार प्रसार करने लगा। तो कैसे उपसर्ग कैसे दूर हुआ उनका, महाराज जी का स्तुति करने से, ना कि किसी पर क्रोध करने से उनका उपसर्ग दूर नहीं हुआ। तो ये थी उसकी क्या थी प्रस्थापना, किसकी, भक्तांबर की। किसने लिखा था भक्तांबर को, आचार्य मानितुंग स्वामी ने। भक्तांबर प्रणति मौनि मणि प्रभाणा मोध्योतकं तरिति पापितमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनि पादियुगं युगादा बालम्बनं भविजनि पतितां जनानां भक्तांबरिनमिते प्रभुपद में बड़ी मुकुट शोभा पापे रूपी अंधियारे नसेंगे प्रभुपद की आभा भव सागर में डूब रही को आप सहारा हो हे आदिश्वर आदि जिनेश्वर नमन हमारा हो। भक्तांबर मैं ये तो आचार्य श्री ने लिख दिया। संस्कृत का किसने लिखा है, आचार्य मानितुंग स्वामी ने। और इसकी हिंदी की टीका किसने कर दी, आचार्य श्री भवसागर महाराज जी ने। किसने की, आचार्य भवसागर महाराज जी ने। भक्तांबर स्तोत्र छंद है, वह कौन सी तरीका में लिखा है, कहाँ के छंद में लिखा गया है। भक्तांबर बसंत तरीका छंद में लिखा गया है। कौन से छंद में, बसंत तरीका छंद में लिखा है। इसके छंद में कितनी पंक्तियां हैं, एक छंद में कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं। और एक पंक्ति में कितने अक्षरों कितनी मात्राएं हैं, एक छंद में कितने अक्षरों कितनी मात्राएं हैं, 14 अक्षर और 21 मात्राएं। कितने अक्षर है, 14 अक्षर और 21 मात्राएं। और प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर और 7 हर्ष होते हैं और 7 दीर्घ होते हैं। कितने, 7 हर्ष और 7 दीर्घ। एक काव्य में कितने अक्षर हुए, तो एक काव्य में कितने हुए, जब 14 अक्षर है और 21 मात्रा है तो अक्षर कितने हो जाएंगे, 4 पंक्ति में। आपको सबको जोड़ना आता है क्योंकि सभी व्यापारी भी है ना।
56 और मात्राएं 84। कितनी? 84 मात्राएं और 56 अक्षर। और 48 काव्यों में कितने होंगे तो अक्षर कितने होंगे? 2688। कितने? 2688 अक्षर होंगे और 4032 मात्राएं। कितनी? 4032 मात्राएं और 2688 अक्षर होंगे। कितने? 2688। ये तो हो गया उसकी पूरी कि अपने कितने भी काव्य हैं इसका अपन को मालूम भी तो होना चाहिए कि कोई ने पूछा कि बताओ उसमें कितने अक्षर हैं, तो आप बता दोगे क्या? तो बोल तो सकते हैं कि हाँ 2688 अक्षर होते हैं और 4032 मात्राएं। आदिनाथ भगवान की स्तुति है। किसकी है? पार्टुरर आदिनाथ भगवान की है कि चौबीसी भगवान की है उसमें स्तुति? गुण तो सभी के एक से ही है। मानितुंग भगवान ने विशेष करके आदिनाथ भगवान का नाम ले लिया, मगर है तो स्तुति 24 भगवानों की, है क्या नहीं? अब आचार्य मानितुंग भगवान कहते हैं जब भगवान आदिनाथ के चरण युगल में देव भी नम्र जाते हैं और उनके मुकुट की मणियों से आपकी आभा मंडल महक जाता है, तो ऐसे तब उनके मुकुट की जड़ित प्रभु के चरणों के दिव्य कांति और अधिक दीप्तिमान हो जाती है। जैसे उनकी प्रभु के चरणों में देवों की मुकुट की मणियां झुकती हैं, तो उनके चरण कैसे रखते हैं? कांतिमान और अधिक दीप्तिमान हो जाती है, जो भगवान के चरण को स्पर्श कर लेता है। जैसे आप लोग सभी आए हो, भगवान के चरणों का स्पर्श किया है ना? किया है, तो आपको कैसा लगता है? एक बहुत अच्छा अनुभव आता है। और तो आचार्य मानितुंग भगवान कहते हैं कि जो भगवान के चरणों का स्पर्श कर लेता है तो प्राणियों के पापों का नाश हो जाता है। जो अनेक जन्मों में पाप किए हैं उनका पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि उपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जन दर्शनात्। जन्म जन्म में किए गए भी पाप आपके दर्शन करने से नाश हो जाते हैं। सिर्फ आपके दर्शन करने से हमारे जन्म जन्म में किए गए भी पापों का नाश हो जाता है। और जो भगवान के चरण का आलम्बन लेते हैं, जो भगवान के चरण का आलम्बन ले लेते हैं, वे संसार समुद्र से भी पार हो जाते हैं। तथा धर्म में प्रवर्तन करने वाला प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान, जिनने हमको कृषि करना भी सिखाया। हर चीज जितने भी शास्त्र हैं सबको पढ़ना किसने सिखाया? आदिनाथ भगवान ने। अगर आदिनाथ भगवान अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मणी और शूद्री को शिक्षा नहीं देते तो आज शिक्षा होती क्या? नहीं होती। इसलिए जैसे अग्नि की चिंगारी कपास को, अग्नि की चिंगारी किसको नष्ट कर देती है? कपास को नष्ट कर देती है। वैसे ही जिनेन्द्र भक्ति हमारे संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। जैसे सूरज की किरण अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही जिनेन्द्र भक्ति कर्मों को नष्ट कर देती है। भव विकट वन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो भयो। भव में कर्म कभी कर्म जीव को सताते हैं, कभी जीव कर्म को सताता है। कभी कहते हैं महाराज जी माता जियों के पास आते हैं और क्या कहते हैं? माता जी हमारा भी अच्छे कर्म नहीं चल रहे, क्योंकि कभी हमको नुकसान हो जाता है। तो किसके कारण होता है? आप भगवान के पास तो आए हो क्या नहीं? आए हो, मगर भगवान के पास आके आप भक्ति उसी प्रकार कर
कर रहे हो जैसे मानतुंग आचार्य ने की थी क्या? नहीं कर रहे हैं। भगवान को आपको देखने की तक फुर्सत है क्या? एक बार अच्छे से देखते हो क्या? भगवान को निहारते हो जैसे आपके गुण है वो भी हमारे अंदर आ जाए। नहीं, अपन क्या कहते हैं, भगवान हमारी दुकान अच्छी चल जाए। भगवान के पास आके क्या कहते हैं, भगवान हमारी दुकान अच्छी चलनी चाहिए। भगवान के आपके नौकर हैं? नहीं है ना। वो तो 3 लोक के स्वामी हैं, उनके पास आपको मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो बिन मांगे ही आपको दे देंगे। देंगे क्या नहीं? देंगे क्या नहीं? सबका मौन है क्या? नहीं है ना। वो तो बिन मांगे ही आपको देंगे क्या नहीं? क्या आपको माँ से, आप सभी बच्चे हैं ना, आप सबके ना, तो क्या बच्चे को कभी आपसे खाना मांगना पड़ता है क्या? नहीं मांगना पड़ता ना। बिन मांगे ही आप उनके चेहरे को समझ जाते हो ना कि आप बेटे को क्या हो रहा है, भूख लग रही है। जैसे भी 1 दिन का भी बेटा हो या बेटी, उसका चेहरे भी आप समझ जाते हो क्या उसको भूख लग रही है। और वो तो 3 लोक के नाथ है, क्या उनको आपका नहीं पता पड़ पाएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है? पड़ जाएगा ना। तो कभी भी भगवान के पास आकर ये धन दौलत की बात नहीं करना कि भगवान हमको धन दौलत मिल जाए। भगवान से सिर्फ आप इतना बोल देना कि भगवान जैसे आप हो वैसे ही हम भी बन जाएं, तो उसमें आपका सब आ जाएगा। क्योंकि पहले भगवान कैसे थे, उनने 46,000 रानियों को भी छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दी। क्या आप उस चीज की परवाह करते हो जो आचार्य महाराज जियों ने या मुनि महाराज जियों ने या भगवानों ने छोड़ दी? आप उस चीज की कल्पना करते हो। और आज भगवान किसका अनुभव करते हैं? उनके पास क्या है? अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत शक्ति है। हम भी क्या मांगे भगवान से? अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत मांगना चाहिए क्या नहीं? एक कहावत आती है कि एक बेटा और माँ एक दुकान में जाते हैं, तो दुकान में जैसे ही पहुंचते हैं तो वह माँ अपना सामान खरीदना स्टार्ट कर देती है और वह बेटे को काउंटर के बगल में बिठा देती है। और जैसे ही वो बिठाती है तो वह बेटे की नजर चॉकलेट पर चली जाती है और वह चॉकलेट को ही देखता रहता है क्योंकि उसको तो चॉकलेट अच्छी लग रही थी। तो जैसे ही वो दुकान का मालिक उससे पूछता है कि आपको बेटा चॉकलेट चाहिए क्या, तो वह कहता नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। तो वह फिर अपना काम में लग जाता है। वह बेटा फिर उस चॉकलेट को देखता रहता है और जैसे ऐसा ही करते करते उसको आधा घंटा हो गया और माँ की खरीदी हो गई। और जैसे ही माँ की खरीदी हुई तो वो काउंटर पर आई और बोलती है, तो बेटा से फिर पूछती है माँ क्या आपको ये चॉकलेट चाहिए क्या? तो वह फिर माँ से भी मना कर देता, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो मालिक था वो भी पूछता है चाहिए क्या आपको चॉकलेट, तो वह भी मना कर देता है। मगर माँ को भी पता था कि बेटे को चॉकलेट चाहिए है और उस मालिक को भी पता था कि इस लड़के को चॉकलेट चाहिए है। तो वह लड़का के सामने चॉकलेट का डिब्बा रख देता है मालिक और कहता है कि चॉकलेट आप निकाल लो। तो वह लड़का कहता मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। क्यों कहता है वो? क्या वो संस्कारित था कि मैं किसी से कुछ चीज भी नहीं मांगूंगा। और जैसे ही तो वह मालिक खुद उसको निकाल के चॉकलेट दे देता है। तो अब उसने दोनों हाथ भर के चॉकलेट निकाल के उसके दोनों चारों पॉकेट में चॉकलेट भर दी और दोनों हाथ में चॉकलेट थमा दी। तब दुकान से बाहर जाते हैं तो वह बेटा से माँ बोलती है कि जब आपको चॉकलेट चाहिए थी तो मुझसे बोल देते कि आपको चॉकलेट, माँ मुझे चॉकलेट चाहिए। तो वह बेटा कहता है, और वो मालिक भी आपसे पूछ रहा था, दुकानदार आपसे पूछ रहा था बेटा आपको चॉकलेट चाहिए क्या, तो आपने उससे भी नहीं कहा कि आपको चॉकलेट चाहिए। तो वो कहता माँ आपने हमको ऐसे
संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी से कुछ चीज भी मांगू। तो वह कहता है कि अगर मैं चॉकलेट निकालता, उनने तो मेरे सामने डिब्बा कर दिया था, तो मैं चॉकलेट निकालता तो मेरे हाथ में कितनी चॉकलेट आती? 2-4 चॉकलेट आती, क्योंकि मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं और वो दुकानदार अंकल के हाथ तो बहुत बड़े बड़े थे। तो जिससे मेरे चारों पॉकेट में चॉकलेट है और दोनों हाथ में चॉकलेट है, क्योंकि वो बालक समझदार था कि नहीं? हम उतने समझदार हैं क्या? जो तीनों लोग के स्वामी हैं, उनसे हम क्या मांग रहे हैं? घास फूस। क्या मांग रहे हैं? घास फूस। उनके पास क्या है? अनंत रत्न है क्या नहीं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक है क्या नहीं? उनके पास है क्या? तो हम उनसे क्यों ना मांगे कि भगवान जैसे आप हो वैसे हम हो जाए। और गुरु के पास भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज जी हमारी दुकान नहीं चल रही है, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारी दुकान चलने लगे। यही आशीर्वाद मांगते हैं। हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ने लगे। यही बोलते हैं ना। आजकल की माताएं जाएंगी तो उनकी क्या रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, मोबाइल चलाता रहता है। तो बच्चा क्यों मोबाइल चला रहा है आपको पता है क्या? क्योंकि जब वो बच्चा गर्भ में आ जाता है तो डॉक्टर क्या बोल देते हैं? बेड रेस्ट करना है। किसको? माँ को। माँ को तो 9 महीने का बेड रेस्ट मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है, मिल जाता है। तो वह गर्भ में जैसे ही बच्चा आया उसको बेड रेस्ट हो गया। तो बेड रेस्ट हो गया तो अब कुछ भी काम नहीं करना है। तो क्या चलाएगी अब माँ? मोबाइल। तो गर्भ में क्या संस्कार मिल रहे हैं उसको? मोबाइल के। और कहते हैं अर्जुन का पुत्र कौन था? अभिमन्यु था ना। अभिमन्यु था, उसको गर्भ में संस्कार मिल गए थे चक्रव्यूह तोड़ने के। सिर्फ उसकी माँ सो गई थी तो उसके थोड़ा सा बीच की बात सुन नहीं पाया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। हुई थी क्या नहीं? तो किसके संस्कार मिलते हैं? और माँ उन्हें आके कहती कि माता जी वह तो हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, किसी की सुनता ही नहीं है, कितना भी बोलो तो वह मोबाइल हमेशा चलाता रहता है। तो गलती किसकी है? माँ की। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है तो माँ को क्या करना चाहिए? सुबह से उठकर देव पूजा, गुरु उपासना। आपके कितने आवश्यक हैं? 6 आवश्यक। कितने हैं? है ना? तो कौन कौन से हैं? है। आप इसमें से पूरे 6 आवश्यक करते हो क्या नहीं? कोशिश तो करते हैं। कोशिश करने वाले की मगर भैया कभी भी हार नहीं होती है। कोशिश भी अच्छी तरीके से करते हैं। हाँ, आजकल कभी कभी दान देने का मौका मिलता है। दान भी किसको देना चाहिए? सप्त पात्रों को। आचार्य महाराज जी ने कितने को दान देने का कहा है? एक तो मुनि महाराज जी को, आरिका माता जी को, छुल्लक छुल्लिका और सदग्रस्त। सदग्रस्त में भी कौन? जो प्रतिमाधारी हैं और जिनका मिथ्यात्व का त्याग है, ऐसे को आप दान दे सकते हो। एक कहानी आती है कि एक घर में एक जन थे, तो वो हमेशा एक बालक उनके पास आता था और दान लेकर जाता था। तो हर दिन के उस घर के लोग उसको कुछ खाने के लिए दे देते थे। और एक दिन उसने सिर्फ 1 रुपये दे दिया। जैसे ही उसने 1 रुपये दिया उसको, बच्चे को, तो उसने क्या खरीदा? मछली का जाल बनाने वाला
भागा और उससे मछली का जाल बना लिया और मछली का जाल बनाया तो उससे क्या करता वो मछली पकड़ता और उनको मारता और बेच देता। उसका धंधा जैसे जैसे बढ़ता तो जिस घर वाले ने उसको 1 रुपए दिया था दान में तो उसका घर में से पैसा कमता जा रहा था। क्यों कम रहा था उसका पैसा? क्योंकि उसने 1 रुपए का दान दिया था और वह इस बात से बहुत परेशान हो गए कि मैंने उधर तो उसका पैसा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो मछली बेच के उसका व्यापार आगे बढ़ा रहा है और जैसे ही उसका व्यापार बढ़ता तो इसका व्यापार धीरे धीरे कम होता गया तो वह एक दिन अवधिराज मुनि महाराज जी के पास पहुंचे और महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी मेरा पैसा क्यों कम हो रहा है? तो तब अवधिराज मुनि महाराज जी थे तो उन्होंने बोला कि आपने किसको दान दिया था? किसको दान दिया था? तब वह कहता है कि मेरे पास एक बच्चा हर दिन का आता है और मैं उसको दान देता हूँ और आज वह बहुत बड़ा इंसान हो गया है और आज उसकी बहुत बड़ी दुकान है। उसकी जितनी बड़ी दुकान है आज मेरी उतनी ही छोटी हो गई है दुकान। तो वह कहते हैं महाराज जी आपने उसको 1 रुपए का दान दिया था, आपने उसको 1 रुपए का दान दिया था। उसने क्या खरीदा? मछली का जाल और वह मछली पकड़ता है और उनको मारता है। तो जैसे ही वो मछली पकड़ता है तो आपका पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है तो आपका पैसा भी कम हो रहा है क्योंकि पुण्य होगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और पाप होगा तो पैसा भी कम होता जाएगा। कहते हैं आचार्य महाराज जी ने बताया था कि जो आपकी दुकान है उसकी जड़ कहाँ है? आपकी जो दुकान है उसकी जड़ कहाँ है? मंदिर में। अगर आप मंदिर में आके धर्म करोगे तो आपकी दुकान 2 दुगनी 3 चौगनी बढ़ेगी और अगर मंदिर में कभी भी नहीं आओगे तो आपकी कोई एक व्यक्ति रहता है सुबह से दुकान खोल के बैठ जाता है, बैठते हैं ना कोई तो उनके दुकान पर क्या होता है उनको मक्खी ही भगाते रहते हैं और जो पूरी पूजा पाठ करके जाता है और अच्छे से संस्कारित होता है और वो अगर 1 घंटे भी दुकान खोल ले तो उसकी पूरे दिन की कमाई 1 घंटे में भी हो जाती है। होती है क्या नहीं? ऐसा सबने अनुभव किया होगा, किया है क्या नहीं? किया है ना? तो यह किससे होगा? आपको जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा तो है, श्रद्धा है ना? है, मगर कैसी श्रद्धा है? एक वैद्य होता है, वैद्य पर आप जाते हो वैद्य के पास, आपको वैद्य के ऊपर श्रद्धा है क्या नहीं है? है, तभी तो आप वैद्य के पास पहुंच पाओगे। अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो आप उसके पास जाओगे? नहीं जाओगे। जैसे आप वैद्य के पास पहुंचोगे और अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो आप उसकी बात भी नहीं सुनोगे। सुनोगे क्या? अब आप उसके घर, वैद्य के घर से आ गए, वैद्य से दवाई तो लेकर आ गए हो मगर वैद्य की बात तो आपने नहीं सुनी। सुनी क्या? नहीं सुनी। तो जैसे ही आप आओगे तो आपको दवाई की मात्रा भी नहीं पता होगी कि कैसी खानी है, क्या दूध से खानी है, क्या पानी से खानी है, और आपने दवाई को रख दिया। क्या दवाई रखे रखे आपको ठीक कर देगी? नहीं करेगी ना, नहीं करेगी। आपको उसको पहले श्रद्धा करके उसको खानी पड़ेगी और खाना भी कैसे? ज्ञान से। ज्ञान की तरह ही खाना है क्या? उसकी मात्रा 1 गोली की और आपने 2-3 गोली खा ली तो उसका गलत असर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। उसी प्रकार आपने श्रद्धा तो है कि नहीं भगवान के ऊपर? भगवान भी कहते हैं जिसको हमारे ऊपर श्रद्धा है
हम उसकी, हमारे ऊपर भरोसा तो है आपको, मगर हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे जब तक हमारे बताए हुए आचरण पर आप नहीं चलोगे, तब तक हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। एक भजन भी आता है, भगवान हमने आपके दी हमारी भंवर में नैया डाले रखी, आता है ना, आदि नाते हमने आपके, ऐसा आता है भजन। तो वह भजन भी तब का सहायता करेगा, राम की सहायता लक्ष्मण ने कब की, जब राम के ऊपर लक्ष्मण को भरोसा था, तभी उसने, हनुमान जी ने भी तभी उनकी रक्षा की, तब उनको उन पर पूर्ण विश्वास था। हमको भी ऐसे ही गुरु पर पूर्णता विश्वास रखना चाहिए कि गुरु हमसे जो भी बात बोलेंगे वह सच्ची ही बोलेंगे, कभी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसी श्रद्धा सबकी है ना? तो ऐसी ही श्रद्धा हमेशा आप लोग हमेशा बनाए रखना कि कभी भी गुरु मिथ्यात्व नहीं बोलेंगे, वह हमेशा सत्य ही बोलेंगे। तो आप उनके भक्त जिनेन्द्र देव की भगवान के गुणों के प्रति आत्मा में झुकावना, आत्मा में श्रद्धा अभिव्यक्ति जन्म रहती है, वह क्या होती है? सम्यक। जब आपके मन में श्रद्धा होगी, उनके प्रति अभिव्यक्ति होगी और भावना अच्छी होगी, तो क्या होगा? आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक के समान संसार में कोई भी उपकारी नहीं है। संसार में सम्यक के संसार में कोई भी उपकारी नहीं है। सम्यक आपके पास है तो आपके पास सम्यक चारित्र्य भी आ जाएगा और सम्यक ज्ञान भी आ जाएगा। और सम्यक जिसमें उत्पन्न होता है उसका नाम, जिसमें सम्यक उत्पन्न हो जाएगा उसका नाम भक्ति है। आपके पास अगर सम्यक ही नहीं है तो भक्ति कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती है। अगर आपके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, तो आप गुरु के पास आओगे और उनकी भक्ति करोगे क्या नहीं? अगर तीनों में से एक चीज अगर आपके पास कम जाए तो क्या आप तीनों में से एक चीज कमा के भी भक्ति कर लोगे क्या? तब आपके पास भगवान या महाराज जी के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास कैसे होगा? विश्वास नहीं होगा तो उनके पास आप जाके प्रायश्चित भी नहीं ले सकते हो। क्या? फिर ऐसा बोलेंगे कि महाराज जी ने, अगर आपको विश्वास नहीं है और आपने जाके महाराज जी को कुछ बात बता दी और कहीं से वही बात फिर पता पड़ गई, तो आप क्या कहोगे? महाराज जी ने वो बात बता दी किसी श्रावक को। तो ऐसा कभी भी गुरु के पास जा रहे हो तो कैसे जाओ? निस्वार्थ भाव से। और भगवान के पास भी कैसे होके जाओ? निस्वार्थ भाव से। आचार्य माने तुम भगवान ने कैसी भक्ति की थी? निस्वार्थ भाव से। तो उनको कभी भी क्या नहीं उठाना पड़ा? 48 तारे उनके कैसे टूट गए? सिर्फ भक्ति के प्रभाव से उनके 48 तारे टूट गए। ना उनको रोए का हथौड़ा उठाने की जरूरत पड़ी, ना उनको किसी से कुछ बोलने की जरूरत पड़ी। सिर्फ उनने भक्ति की और भक्ति के प्रभाव से उनके 48 तारे टूट गए। ऐसी भक्ति ही हमको करनी चाहिए। अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज